नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। आज हम आपसे संज्ञा के बारे में बात करेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सतीश पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें सतीश क्या है? संज्ञा है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा क्या है? संज्ञा है। सेब में मिठास है, सेब क्या है? संज्ञा है। चलिए संज्ञा की परिभाषा जानते हैं विस्तृत रूप में। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन विकारी शब्दों में केवल एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, जैसे चित्तौड़ का किला आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, नदी, सागर आदि। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं: द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक के बारे में बात करते हैं। वे शब्द संज्ञा जिनके संगठन का बोध हो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे पुलिस, चाबी का गुच्छा, कक्षा आदि। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। वे वस्तुएं जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, अर्थात नाप तौल संबंधित वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, जैसे गुड़, चना, शक्कर इत्यादि। अगला है भाववाचक संज्ञा। वे सभी संज्ञा जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, जैसे दर्द, प्रेम, क्रोध आदि। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अनेक रूप हैं, उनको देख लेते हैं, जैसे देशों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, व्यक्ति, दिशा, त्योहार, पुस्तक और समाचार पत्रों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूपों में एक दूसरे का प्रयोग। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं तब उनकी संज्ञा जातिवाचक हो जाती है, जैसे पता नहीं आज भी देश में न जाने कितने जयचंद्र हैं। जयचंद्र यद्यपि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु यहाँ उसका प्रयोग उन सभी लोगों के लिए किया गया है जिसका चरित्र जयचंद्र के समान है। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब किसी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाने लगता है तब उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे शास्त्री जी देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। यहाँ पर शास्त्री जी शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस रूप में रचना की जाती है इसके बारे में जानते हैं, जो मूल रूप से भाववाचक होता है, जैसे सत्य, क्षमा, भूख इत्यादि। दूसरा है जो अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे हंसना से हंसाई, कायर से कायरता, चलना से चलाना। इसी प्रकार कुछ और शब्द भी हैं, जैसे वकील से वकालत, नारी से नारीत्व, युवक से यौवन, भाई से भाईचारा। चलिए आगे देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम। जैसे ऊंचा से ऊंचाई, विस्तृत से विस्तार, निर्धन से निर्धनता, चतुर से चतुरता, बुद्धिमान से बुद्धिमत्ता, बुरा से बुराई आदि शब्द। अवयवों से भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम है। मना से मनाही, धिक से धिक्कार, निकट से निकटता। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाने का है, जैसे लेना देना, इसको हम लेन देन कह सकते हैं। सजना को सजावट, बुनना को बुनाई, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।